महाभारत से हमें मिलते हैं ये सबक। वेद ही है हिंदुओं के धर्म ग्रंथ। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। प्रत्येक भारतीयों को इसे पढ़ना चाहिए, इसे जानना चाहिए, इसे समझना चाहिए, क्योंकि इसी में छुपा है जीवन की सभी समस्याओं का हल, सभी समस्याओं का समाधान। जो मानव जीवन में घटित होता है या हो सकता है, इनमें वह सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है, इसमें वह भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में यही जानने वाला है कि हम महाभारत से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं और उससे अपने जीवन में उतार कर हम अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और हाँ, सचेत हो सकते हैं। जो पहली सबसे बड़ी बात है जो महाभारत हमें सिखाती है, वह चीज़ है कि जीवन में योजनाओं का होना, मतलब कि प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का बेहतर प्रबंध करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई रणनीति ही नहीं है, तो समझो जीवन एक अराजकता की भांति है। आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान अगर नहीं होता तो ये पांडव कौरवों की विशाल सेना से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते थे। ये भगवान कृष्ण की प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग ही थी जिन्होंने पांडवों को इस धर्म युद्ध में विजय बनाया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है संगत, मतलब कि आप जैसी भी संगति करोगे आप वैसा बन जाओगे, आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन आपकी संगति अगर गलत हुई ना, अगर बुरी हुई, तो आप बर्बाद होने से आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो और आप उनकी सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाओगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है अधूरा ज्ञान, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए जो लोग होते हैं ना, वे बहुत वाचाल होते हैं। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी पड़ सकता है। पहली बात तो यह है कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है, और दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय वह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल आपको होनी ही चाहिए। चौथी सबसे बड़ी बात है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें आप। महाभारत में कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो इन वक्त पर पाला बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। इसके कई उदाहरण है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में छुपा दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ के होते हैं। ऐसे दोस्त भी कतई भरोसा के लायक नहीं होते। इसलिए किसी पर भी आप आंख मूंद कर विश्वास कभी भी ना करें। और पांचवी जो बात है जो हम महाभारत से सीखते हैं वह है हथियार से ज़्यादा घातक हो सकते हैं हमारे बोल, हमारे वचन। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, हमारे अभिनेता, तमाम तरह के बड़े लोग जो देश को अपने बोल वचन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। अपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को पर्स समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो उसके ऊपर हंसने वाली वो द्रौपदी ही थी जिन्होंने उनको कहा था अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन को इतनी चुभ गई थी कि उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ही वे सभी कार्य कर डाले जो आखिर दुर्योधन को नहीं करने चाहिए थे। तो सबक यही है दोस्तों कि कुछ भी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका आप
आपके जीवन में, आपके परिवार, राष्ट्र पर क्या असर होगा, इसके कितना नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देती है, किसी भी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को खत्म कर सकती है। किसी के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। और एक सबसे बड़ी बात है जो आजकल वर्तमान से रिलेट करके हम देख सकते हैं, वह है जुए। सट्टे से आप दूर रहें। महाभारत की आपको एक शानदार बात बताता हूँ। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं। इस बात से समझ सकते हैं कि जुआ पूरे साम्राज्य को, पूरे राष्ट्र को तक समाप्त कर सकता है दोस्तों।